रिया से आज फिर सीबीआई करेगी पूछताछ, कल 10 घंटे तक सवाल जवाब। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल रात 9 बजे तक रिया से हुई पूछताछ, मुंबई पुलिस की सुरक्षा में गई घर। सीबीआई ने सख्ती से की पूछताछ, 8 जून को लेकर घर छोड़ने और सुशांत के रिश्तों के बारे में पूछे गए सवाल। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एएसपी ने रिया चक्रवर्ती से पूछे सवाल, यूरोप टूर से लेकर डिप्रेशन और प्रॉपर्टी खरीदने पर किए सवाल जवाब। रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स कनेक्शन पर भी पूछे गए सवाल, 8 जून को घर छोड़ने से पहले हार्ड डिस्क नष्ट करने को लेकर भी किया सवाल। सुशांत का घर छोड़ने के बाद महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट पर भी रिया से हुई पूछताछ, सुशांत के परिवार के आरोपों पर भी कड़ी पूछताछ। रिया ने सुशांत को डिप्रेशन के इलाज के लिए किन किन डॉक्टर्स को मिलवाया, उस पर भी सीबीआई की कड़ी नजर। रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई की लगातार दूसरे दिन लंबी पूछताछ, गुरुवार को करीब 11 घंटे दागे गए थे सवाल। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज सिंह से लगातार 8वें दिन पूछताछ, रिया से आमने सामने बिठाकर भी पूछे गए सवाल। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने शुरू की जांच, ईडी से हासिल किए कुछ और दस्तावेज। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच का रोडमैप तैयार, मुंबई से दुबई तक ड्रग्स कनेक्शन खंगालेगी जांच एजेंसी। ईडी ने गौरव आर्या के गोवा स्थित होटल में चिपकाया नोटिस, 31 अगस्त को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सामने आई गौरव आर्या की तस्वीर, रिया और जय साहा के व्हाट्सएप चैट में सामने आया था नाम। चैलेंज मैनेजर जय साहा से ईडी की पूछताछ, सुशांत को सीबीडी ऑयल सप्लाई करने से जया का इनकार। जय साहा ने ईडी को दी जानकारी, कहा सुशांत ने किया था संपर्क और बताई थी डिप्रेशन की बात। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया का नया व्हाट्सएप चैट आया सामने, पिछले साल जुलाई और अगस्त की बातचीत। एक चैट में रिया सैमुअल मिरांडा को स्टफ को लेकर बातचीत कर रही हैं, अशोक को फोन करने की बात भी कह रही हैं। एक चैट में रिया डूबी की जरूरत बताती हैं, चैट ग्रुप में सुशांत का स्टाफ कहता है रोलिंग। रिया के साथ चैट में सिद्धार्थ पिठानी और आयुष भी शामिल, शौविक से भी ड्रग्स को लेकर सवाल जवाब। व्हाट्सएप चैट से हैरान सुशांत की बहन श्वेता ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अंकिता लोखंडे ने लिखा, हिला देने वाला। रिया के आरोपों पर अभिनेत्री संजना सांघी का कुछ और ही बोलने से इनकार। रिया ने कहा था मीटू के अफवाहों पर चुप्पी से सुशांत है परेशान। संजना ने कहा सुशांत की मौत को बनाया सर्कस, जल्द मिले इंसाफ। Justice is the goal, then justice can also be achieved through calm and righteous means, and not become a whirlpool of mixed sort of motives or any other thing. दिल बेचारा की अभिनेत्री ने कहा शूटिंग के दौरान नहीं किया, सुशांत के डिप्रेशन का नोटिस, दोनों का फिल्म पर था ध्यान। I didn't pick up on that for the simple reason that I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed. I am an authority that on my co-actor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. नीट जेईई परीक्षा के खिलाफ प्रियंका गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की, कहा छात्रों की सुरक्षा सबसे पहले। अगर आपके बच्चे होते तो आप क्या वरी नहीं करते? Would you feel comfortable sending your children to an exam center where they're going to be exposed to infection, where there are hundreds of others? पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका, बांकुड़ा के विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य 45 समर्थकों के साथ तृणमूल में शामिल। दिल्ली में लगातार 6 साल से बिजली दर न बढ़ने पर केजरीवाल ने थपथपाई अपनी सरकार की पीठ, बताया ईमानदार सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 7 दिनों के लिए क्वारंटीन हुए, विधानसभा में मिले 2 विधायक निकले कोरोना पॉजिटिव। बरसाती नाले में नाव की तरह बह गई कार, लोगों ने भागकर बचाई कार सवार की जान। उफनते नाले में बहे बाइक सवार, नदी के बीच बिजली पोल को पकड़कर लटके गांव वालों ने रस्सी के सहारे बचाई जान। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के परिसर में अचानक आया तेज पानी, घंटों पसरे श्रद्धालु। छिंदवाड़ा में भारी बारिश, राधा कृष्ण मंदिर आधे से अधिक डूबा। जल महल बना पुलिस थाना, कुर्सी पर पैर रखकर बैठे पुलिस वाले और फरियादी। कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, भरभरा कर टूटा पहाड़। भारी बारिश में पहाड़ दरका,
मलाना गांव में 4 घर तबाह। भारी बारिश में 100 साल पुराना पेड़ भी गिरा। 20 घंटे तक बंद रहा रास्ता। कनक नदी में भी उफान। गोपालगंज के कई गांवों का हाल बेहाल। तेज धार में पुल टूटा, अब नाव ही लोगों का सहारा। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश से हाहाकार। खोले गए सतपुड़ा डैम के 7 गेट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भारी बारिश के चलते खोले गए डैम के 8 गेट। जयपुर जबलपुर हाईवे पर रास्ता बंद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर है नदियां। जिला मुख्यालय से कटा दर्जनों गांव का संपर्क। मध्य प्रदेश के पन्ना में तेज धार में वही कार। स्थानीय लोगों ने 3 कार सवारों को बचाया। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के उफान पर नदियां। जनजीवन अस्त व्यस्त। देश भर में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 77,000 से भी ज्यादा नए मामले। 33,87,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की तादाद। देश में 24 घंटे में 1,057 मरीजों की गई जान। अब तक 61,000 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में करीब 15,000 नए मामले सामने आए। 7,33,000 के पार पहुंची कुल तादाद। यूपी में 24 घंटे में करीब 5,400 मरीज। 2,08,000 से ज्यादा हुई कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा नए मामले। 1,67,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। खेल रत्न अवार्ड से पहले रेसलर विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव ट्वीट करके खुद दी जानकारी। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सदस्य को हुआ कोरोना। अब 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा क्वारंटीन। जम्मू में एंटीजन टेस्ट में तेजी। शहरी इलाके में 6,960 सैंपल में 309 निकले पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में कोरोना केस में तेजी। 24 घंटे में करीब 3,000 नए केस। 56 की वायरस से मौत। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के करीब 6,000 नए मामले। कुल मामले 4,09,000 से ज्यादा। एथलेटिक्स के जाने माने कोच पुरुषोत्तम राय को निधन। आज मिलना था द्रोणाचार्य पुरस्कार। पुरुषोत्तम राय की 89 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई मौत। अश्विनी नशप्पा रोजाकुट्टी के रह चुके हैं कोच। कश्मीर में भारी बारिश। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया बाढ़ से तैयारियों का जायजा। कृषि उपज मंडी में चालान काटने वालों को पीटा गया। व्यापारियों ने पुलिस से की हाथापाई। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ गुस्सा। दलित सुरक्षा सेना ने झंडा जलाकर लगाए पाक विरोधी नारे। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 4 आतंकी ढेर। पकड़ा गया एक जिंदा आतंकी। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। मुख्तार अंसारी के अवैध कसाई खाने पर चला बुलडोजर। गिराने के खर्च को भी वसूलेगी सरकार। सीएम योगी के गोंडा दौरे से पहले धमकी भरे फोन करने वाला गिरफ्तार। इमरजेंसी सेवा के नंबर पर कॉल कर दी थी धमकी। पकड़ में आया सट्टेबाजों का गैंग। नीट जेईई परीक्षा के न होने पर लगा रहे थे सट्टा। एक ही घर में मिले गायब हुए 4 लोगों के शव। खुदाई पर निकाले गए सभी शव। बेटी और दामाद घेरे में। रुड़की में बस और कार में टक्कर। 4 कार सवार जख्मी। पेट्रोल पंप में लूट के बाद मालिक के भाई को मारा। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। चेन्नई एयरपोर्ट पर 64 लाख का सोना जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम। चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम पुलिस। कलेक्टर ने सरपंचों को सौंपी सुरक्षा की कमान। कानपुर में एक ट्रक से 30 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद। हरियाणा से प्रयागराज जा रही थी शराब। गुजरात की सूरत में 200 रुपए न देने पर एक शख्स की हत्या। फिल्मी स्टाइल में इंस्पेक्टर ने पकड़ा आरोपी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला ने की खुदकुशी। मौत से पहले वीडियो बनाकर ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में कैमरे में कैद हुई एक लड़की की गुंडागर्दी। कार और मोटरसाइकिल की मामूली रगड़ के बाद जबरदस्त बवाल। राजस्थान के भरतपुर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भांडाफोड़। झूठी एफआईआर दर्ज कर फाइनेंस कंपनी को लगाते थे चूना। 2 गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में कारोबारी की हत्या से हड़कंप। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अंडरपास में पानी भरने से जानलेवा हादसा। पानी में छलांग लगा रहे बच्चे की डूबकर मौत। बागपत में बिजली विभाग के जेईई की पिटाई का वीडियो वायरल। कनेक्शन काटने गए इंजीनियर को किसानों ने पीटा। अमृतसर में इंप्रूवमेंट बोर्ड की अरबों की जमीन पर कब्जे को पुलिस ने करवाया खाली। 40 साल से था अवैध कब्जा। हरियाणा के फतेहाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। वाराणसी में दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। एक घायल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली में ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 11 गाड़ियां जब्त की गई। 2 सालों में करीब 3,000 गाड़ियां चोरी की। भरतपुर में 2 कुख्यात गैंगस्टरों की दोस्ती का वीडियो वायरल। सेंट्रल जेल में मिलाए थे हाथ। अहमदाबाद में चलती कार में आग। बीच सड़क धू-धू कर चली बीएमडब्ल्यू। वक्त
शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है मुख्य वजह। समस्तीपुर के उजियारपुर में पानी से भरे गड्ढे में नहाने के दौरान बड़ा हादसा, 2 छात्रों की डूबकर मौत। कोरोना काल में 300 ऑटो डीलर्स के बंद हुए शोरूम, संकट से बचाने के लिए मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और होंडा मोटरसाइकिल ने शुरू की मदद। प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर इंश्योरेंस क्लेम खारिज नहीं कर सकेगी मोटर बीमा कंपनी, IRDAI ने किया साफ। HDFC बैंक ने एफडी पर घटाई ब्याज दर, 7 दिन से लेकर 10 साल तक की म्याद की एफडी पर लागू किए गए नए रेट्स। आज लग सकती है बिग बाजार रिलायंस के सौदे पर मुहर, 29,000 करोड़ से 30,000 करोड़ में डील के फाइनल होने का अनुमान।